अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के पारा 2 सयक़ूल का तफसीली ख़ुलासा समझने की कोशिश करेंगे। ये पारा ज़्यादातर सूरह अल-बक़रा पर मुश्तमिल है और उम्मत मुस्लिमा की अमली तरबियत का आगाज़ इसी पारे से होता है। बनी इसराइल को नसीहत, अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिलाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि मैंने तुम्हें फ़जीलत दी, तुम्हें निजात दी, तुम पर मन्नो सलवा नाजिल किया, लेकिन तुमने शुक्र के बजाय नाशुक्री की। कुरान हमें यह सबक देता है कि जब कौमें अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करती तो वो ज़वाल का शिकार हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा। यह आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ वादे का है, इबादत का, इताअत का, वफादारी का। क़िबला की तब्दीली, ईमान की आजमाइश। इस पारे का एक अजीम वाक़या क़िबला की तब्दीली है। शुरू में मुसलमान मस्जिद अल-अक़सा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, फिर अल्लाह के हुक्म से क़िबला बदलकर काबा की तरफ कर दिया गया। लोगों ने सवाल किए, एतराज़ किए, लेकिन सच्चे मोमिनों ने कहा, हमने सुना और इताअत की। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने जिस क़िबला पर आपको रखा था वो सिर्फ इसलिए था कि हम जान लें कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन पीछे हट जाता है। ये हमें सिखाता है कि असल कामयाबी सवालात में नहीं, इताअत में है। उम्मत वसत। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह हमने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। मुसलमान उम्मत को उम्मत वसत कहा गया, न इंतहा पसंदी न बेराह रवी। एतदाल, तवाज़ुन, इंसाफ, यही हमारी पहचान है। आज हमें सोचना है, क्या हम वाकई एतदाल वाली उम्मत हैं? क्या हमारा किरदार इस्लाम की नुमाइंदगी करता है? सब्र और नमाज। पारा 2 में बार बार सब्र और नमाज की तलकीन की गई है। अल्लाह फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये जिंदगी का उसूल है। मसाइल आएंगे, आजमाइशें आएंगी, लेकिन हल क्या है? सब्र और सजदा। जो शख्स सजदे में झुक जाता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। शहादत और आजमाइश। अल्लाह फरमाते हैं, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, मालों और जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। अगर मुश्किलात आती हैं तो ये अल्लाह की नाराज़ी नहीं बल्कि आजमाइश है। मोमिन का मकाम ये है कि वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत इसी पारे में। रमज़ान के रोज़ों का हुक्म नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये नफ्स की तरबियत है। ये आँखों, ज़बान, दिल और ख़यालात का रोज़ा है। रोज़ा हमें सिखाता है अल्लाह देख रहा है, चाहे कोई इंसान न देखे, रब देख रहा है। दुआ की कबूलियत। पारा 2 की एक निहायत खूबसूरत आयत। अल्लाह फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। कितनी अजीम खुशखबरी है। न कोई वास्ता, न कोई रुकावट। अल्लाह खुद फरमाता है, मैं करीब हूँ। रमज़ान की रातें हों, सजदे हों, आंसू हों, अल्लाह सुन रहा है। जिहाद और कुर्बानी का सबक। इस पारे में यह भी सिखाया गया कि दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का भी नाम है। अल्लाह फरमाते हैं, और अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज़ियादती न करो, बेशक अल्लाह ज़ियादती करने वालों को पसंद नहीं करता। ये हमें अदल का दर्ज देता है। इस्लाम जुल्म नहीं सिखाता बल्कि इंसाफ सिखाता है। पारा 2 का मरकज़ी पैगाम, अल्लाह के अहद को पूरा करो, इताअत में कामयाबी है। सब्र और नमाज से मदद लो। रमज़ान तक़वा पैदा करने के लिए है। अल्लाह करीब है, दुआ कबूल करता है। पारा 2 हमें एक मजबूत, बाअमल, साबिर और मुत्तकी उम्मत बनने की दावत देता है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उस पर अमल करने और उसको अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।